हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे जेईई एंड नीट की। मेरा नाम विजय कुमार प्रजापति है और मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो आप हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है जिसका कि नाम फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रो, यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, ठीक है। और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। So basically the study of charge at rest is known as electrostatics. So in this chapter we will learn various aspects regarding the charge when it is at rest. तो हम बात करते हैं सबसे पहले चार्ज के बारे में। भाई चार्ज होता क्या है? भाई पूरे इस चैप्टर में क्या होने वाला है? चार्ज के बारे में बात होने वाली है। व्हाट इज चार्ज? तो सबसे पहले चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या था भाई? बहुत पुरानी बात है। जब पुरानी बात है तो मतलब लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम हुआ करता था उस समय। तो क्या होता है, एक पर्सन को क्या होता है, केट स्किन मिलती है और एक एबोनेट रोड मिलती है। जब वो केट स्किन को एबोनेट रोड के साथ रब करता है और सेम एक्सपेरिमेंट एक और एबोनेट रोड के साथ परफॉर्म करता है, और जब वो दोनों एबोनेट रोड को पास में लेके आता है तो वो एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है। अच्छा, तो उन्हें और इंटरेस्ट आता है। तो एक दूसरा पर्सन क्या होता है, एक ग्लास रोड लेके आता है और एक सिल्क फाइबर लेके आता है। जब वो ग्लास रोड को सिल्क फाइबर के साथ रब करता है और सेम एक्सपेरिमेंट एक और ग्लास रोड के साथ परफॉर्म करता है, और जब वो दोनों को पास में लेके आता है तो वो वापस एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है। तो उनको वो इंटरेस्ट आता है और रोज इस खेल को खेलने लग जाते हैं। और एक बार क्या करते हैं, वो एक बार एबोनेट रोड को लाते हैं और एक बार ग्लास रोड को लाते हैं और पास में ले आते हैं दोनों को। तो वो एक दूसरे को क्या कर जाती है? अट्रैक्ट कर जाती है। तो वो सोचने पड़ जाते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि जब सेम टाइप्स की रोड्स को हम पास में लेके आ रहे हैं तो वो रिपेल कर रही है, और जब डिफरेंट टाइप्स की रोड्स को पास में लेके आ रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रही है। तो वो एक आदमी के पास जाते हैं और वो आदमी को एक कंसेप्ट बताता है, व्हेनेवर वी रब टू बॉडीज they acquire the property by virtue of which it can attract or repel another of the body, and this property is known as charge. तो इसमें चार्ज में क्या देखोगे? It is a property of matter, by virtue of which a body can attract or repel another body. ये तो हो गई चार्ज के बारे में बातचीत। अब हम पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। भाई चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो आप हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली चार्ज होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो आप लिख लीजिए चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। बेसिकली चार्ज बॉडी पे आता कैसे है? भाई हमने चार्ज के बारे में तो बात कर ली, चार्ज के टाइप्स के बारे में भी बात कर ली, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पर बॉडी पे चार्ज आता कैसे है? तो बेसिकली बॉडी पे चार्ज आता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो आप इसमें लिख लीजिए चार्ज ऑन ए बॉडी इज ड्यू टू एक्सेस और efficiency of electrons
जब मैंने बोला ट्रांसफर तो मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो होंगे, इसका मतलब एक पे तो एक पे तो क्या आ रही होगी एफिशिएंसी, और एक पे आ क्या हो रहा होगा एक्सिस आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने लिखा है चार्ज ऑन बॉडी ड्यू टू द एक्सिस और एफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉन्स। अब सपोज यदि बॉडी पर एक्सिस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, यदि बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is greater than number of protons, तो इस बॉडी पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यदि संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी तो बॉडी पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो बॉडी पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुकाबले कम होगी किसी बॉडी पे, तो उस बॉडी पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैं आपको एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर देता हूं। सपोज ये हमारे पास एक बॉडी ए है, ये हमारे पास एक बॉडी बी है, दोनों बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है दोनों पे बराबर है। सपोज इस पे है 1000 इलेक्ट्रॉन्स और 1000 प्रोटॉन्स, इस बॉडी पे है 2000 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2000 प्रोटॉन्स। सपोज मैं बी से ए पर 10 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देता हूं, तो यहां पर बॉडी ए पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब 1110 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बॉडी ए पे, और प्रोटॉन्स तो हुआ ही, तो प्रोटॉन्स तो चेंज ही नहीं होते, 1000 प्रोटॉन्स एज इट इज रहेंगे। और बॉडी बी पे, यहां पर बॉडी बी पर कितने हो गए 1990 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2000 प्रोटॉन्स। तो बॉडी ए पर प्रोटॉन्स कितने कम है, या सपोज बोले तो इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा है प्रोटॉन से 10 ज्यादा, तो यहाँ पे 10 का चार्ज आ जाएगा -10, और यहाँ पे 10 कम है प्रोटॉन से, तो यहाँ +10 का चार्ज आ जाएगा। तो ये मैं कहना चाहता था कि भाई यदि प्रोटॉन्स की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज, और यदि प्रोटॉन्स की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैंने आपसे एक चीज बोली कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को ही ट्रांसफर करना है, कोई आप बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई प्रोटॉन्स का ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना हमारे लिए बहुत इजी होता है, और प्रोटॉन को ट्रांसफर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है जो कि हम न्यूक्लियर के अंदर देते हैं, इसलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर करते हैं, प्रोटॉन्स का नहीं करते। ठीक है, ये तो बात हो गई ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा। बेसिकली तीसरी जो प्रॉपर्टी हो है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वो अलजेब्रिकल सम फॉलो करेगी किसी बॉडी पर। सपोज एक बॉडी, एक ए बॉडी है उस पे 2e चार्ज है, एक बी बॉडी उस पे 3e चार्ज है, और सी बॉडी पे 4e चार्ज है, तो बताइए टोटल नेट चार्ज कितना आ जाएगा, तो 2e + 3e + 4e कितना हो जाएगा 4399 इलेक्ट्रॉन। मतलब यदि एल्जेब्रिकल सम फॉलो करेगा चार्ज, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। ये तो बात है स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। जो लाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हमने अभी देखा था, मैंने आपको कहानी सुनाई जिसमें बताया था भाई डिफरेंट टाइप्स के डोज को पास में लेकर आए तो अट्रैक्ट कर रही थी, और सेम टाइप्स के डोज रिपेल कर रही थी। दूसरे तरीके से लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड in an isolated system।
चार्ज क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, कंजर्व रहता है। मतलब सपोज आप इस क्लास में बैठे हो, जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठे हैं, सपोज सबके पास 10-10 रुपए हैं और 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यदि कोई बाहर वाले का, इसमें कोई बाहर से कोई आ नहीं रहा, अपना कोई यहाँ से बाहर जा रहा है, तो जो इस क्लास के अंदर जो मनी है वो क्या है, कंजर्व है। आप हो सकता है वो दूसरे को ट्रांसफर कर दे कुछ पैसे, लेकिन मैं ओवरऑल क्लास की बात करूंगा तो 30 बच्चों के पास 10 रुपए है, तो 300 ही रुपए रहेंगे क्लास में, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। इस तरीके से चार्ज होता है ना, चार्ज किसी सिस्टम में क्या होता है, कंजर्व रहता है। इसलिए क्योंकि हम केमिस्ट्री में भी देखते हैं, जब भी रिएक्शन होती है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो आइसोलेटेड सिस्टम में हो रही है। सिर्फ प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, चार्ज इज क्वांटाइज। मतलब चार्ज एक क्वांटाइज क्वांटिटी है। अब मैं इसको एक तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। सपोज हम डेली लाइफ में क्या होता है, मनी को ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होता है, सपोज इंडियन करेंसी जो है वो सिर्फ 5 या उसके मल्टीपल में ट्रांसफर हो सकती है। कोई हमसे बोले कि आपको 3 रुपए का ट्रांसफर करना है, तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमने इसमें कंस्ट्रेंट लगा दिया कि 5 या उसके मल्टीपल में, लाइक 5, 10, 15, 20 इसमें ट्रांसफर हो पाएगी। तो चार्ज भी ऐसे एक क्वांटाइज क्वांटिटी। क्वांटाइज मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो तो क्या होता है, वो होता है क्वांटा। मतलब मिनिमम, सपोज जैसे Q इक्वल टू है, इसका मैं आपको मतलब बता देता हूं, जो किसी की बॉडी पे जो चार्ज होगा होगा Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। मतलब किसी बॉडी पे जो कोई भी जो चार्ज होगा वो एक मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4E एंड सो ऑन। यानी कि बॉडी पे जो चार्ज होगा ना वो ऐसे नहीं होगा E/3 2E/3 7 3/4, ऐसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो मिनिमम अमाउंट जो चार्ज हो सकता है किसी बॉडी में वो कितना हो सकता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये बात इसकी थी, चार्ज इज क्वांटाइज, ये प्रॉपर्टी होगी। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड। मतलब चार्ज जो है वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता। जैसे सपोज मास जो रहता है, हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ते हैं कि मास जो होता है वो चेंज हो जाता है स्पीड के साथ। किस तरीके से, 1 m0 into 1 minus v²/c²। इस फॉर्मूले से तो मास तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो चार्ज होगा, या यदि हम चार्ज को स्पीड देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज ही रहेगा। तो बात हुई चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, जो स्टार्ट करने वाले वो है कूलम्ब लॉ। थैंक यू बच्चों।